टू स्टडी दिस इज धीरज कुमार राजू गाइस। यहाँ पे एक वैकेंसी आई हुई है द इंडियन नेवी की तरफ से एसएसआर और एमआर के लिए, ठीक है। और इसमें एक गुड न्यूज़ है कि एसएसआर के लिए आपको जरूरी नहीं कि आप साइंस से ही हो, 12th पास हो, बस इतना काफ़ी है। चाहे आप साइंस से हो, आर्ट्स से हो, या फिर कॉमर्स से हो, या फिर अदर किसी भी स्ट्रीम से हो, या फिर 10th पास हो, तो एमआर के लिए अप्लाई है। और ये खास करके आपको स्पोर्ट्स कोटा से आई है और इसमें एडमिट कार्ड आने की चांसेस ज़्यादा है, ठीक है। तो ये गुड न्यूज़ है, इसको अप्लाई करना है। इसको मैं पूरा डिटेल में बताऊंगा, इसको फॉर्म कैसे फिल करना है ये सब बताऊंगा। बट उसके पहले एक इम्पॉर्टेंट बात आपको बतानी थी। दोस्तों, पढ़ाई करते टाइम आपको कहीं भी कोई भी डाउट आ जाए, बस डाउनलोड ऐप को ओपन कीजिए, अपने सवाल का फोटो खींचिए, उसे क्रॉप करिए और 5 सेकंड के अंदर अंदर आपका वीडियो सॉल्यूशन मिल जाएगा। यानी अब डाउनलोड ऐप के साथ आप तुरंत ही अपने हर सवाल का वीडियो सॉल्यूशन पा सकते हैं। साथ ही आप डाउनलोड ऐप पर पा सकते हैं एनडीए एनए एग्जाम के इंग्लिश मीडियम कोर्सेज, जहां आपको इंग्लिश और हिंदी दोनों मीडियम में पढ़ाया जाएगा। इस कोर्स में आपको एनडीए रिटेन की कंप्लीट तैयारी कराई जाएगी। साथ ही नेवी, एसएसआर, डबल ए, एयरफोर्स ग्रुप एक्स की पूरी तैयारी कराई जाएगी। इसके अलावा इस कोर्सेज में आपको मिलेगा ऑनलाइन वीडियो क्लासेस, डाउट सॉल्विंग, नोट्स, क्विजेज, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस और बहुत कुछ। तो आज ही डाउनलोड एप्लीकेशन को इंस्टॉल कीजिए, एनडीए का कोर्स खरीदिए और एग्जाम को फोड़ दीजिए। गाइस, अब इस नोटिफिकेशन को मैं पढ़ के ही बता दे रहा हूँ। और नोटिफिकेशन पूरा पढ़ने के बाद एक चीज़ मुझे मिला इसके अंदर कि इसमें कहीं भी रिटन एग्जाम के बारे में जिक्र नहीं कर रखा है, ठीक है। सिर्फ आपको स्किल टेस्ट थोड़ा बहुत लेंगे, मेडिकल लेंगे, फिर आपका जो होगा ट्रायल वगैरह लेके वो लोग क्या करेंगे, सिलेक्शन देंगे, ठीक है। तो इसका अगर आपको एक बार आप खुद से भी पढ़ लेना। इसकी मैं आपको पीडीएफ दे दूंगा टेलीग्राम पे, इसकी जो फॉर्म फिल करनी है वो मैं दे दूंगा। बट उससे पहले एक चीज़ समझ लेना कि आप इसमें अगर आप एसएसआर के लिए भर रहे हो तो 12th पास क्लियर है, एमआर के लिए भर रहे हो, ठीक है। और तो वहाँ पे जो क्या है ना, ये जो है ना डायरेक्ट एंट्री पीटी ऑफिसर के लिए भी आपको 12th पास है यहाँ पे। इसके अलावा एसएसआर के लिए भी 12th पास है और एमआर के लिए 10th पास है। तो चीज़ मैंने आपको बताया। बट स्पोर्ट्स का नाम इसके अंदर दे रखा है, किस किस स्पोर्ट्स को वो लोग खोज रहे हैं। तो लगभग सारे स्पोर्ट्स इसके अंदर मेंशन कर ही दी गए, आप पढ़ लेना एक बार, ठीक है। क्योंकि सारे स्पोर्ट्स पढ़ पाना थोड़ा सा मुश्किल है। बट एक चीज़ यहाँ पे इंपॉर्टेंट ये है कि आपको स्पोर्ट्स भी किस लेवल तक खेलने होंगे, ठीक है ना। लाइक नेशनल लेवल, स्टेट लेवल, इंटरनेशनल लेवल जो भी है। तो वहीं पे गाइज यहाँ पे स्पोर्ट्स प्रोफिशिएंसी जो दे रखा है आपका डायरेक्ट पीटी ऑफिसर के लिए, जो है एंट्री पीटी ऑफिसर के लिए, वो इंटरनेशनल लेवल पे या फिर नेशनल लेवल पे या स्टेट लेवल पे एट जूनियर या सीनियर लेवल जो भी खेले हो सबके लिए अलाउ है, ठीक है ना। तो यहाँ पे एक चीज़ समझ लेना, इंडिविजुअल इवेंट्स जो होंगे वो क्या है, शुड हैव अटेंड अ मिनिमम 6th पोजीशन इन नेशनल्स और 3rd पोजीशन इन नेशनल जूनियर और 3rd पोजीशन इन द इंटर यूनिवर्सिटी मीट्स, ठीक है। तो ये चीज़ें दे रखी है आपको। अगर आपने नेशनल्स लेवल पे खेले हैं सीनियर में तो आपको 6th पोजीशन मिनिमम होने चाहिए। आपके सर्टिफिकेट पे सब कुछ मेंशन होगा, वो तो आप जानते होगे ना। 3rd पोजीशन नेशनल जूनियर में आपकी चाहिए और 3rd पोजीशन इंटर जूनियर मीट्स में। तो मतलब ये आपके पास कौन सा सर्टिफिकेट है, इनमें से कोई एक होना चाहिए, ठीक है। वहीं पर अगर हम लोग बात कर लें डेट ऑफ बर्थ की, तो डेट ऑफ बर्थ भी आपका 1 फरवरी 2000 से लेके 31 जनवरी 2005 और दोनों डेट जो चलेंगे। बाकी यहाँ पे सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट मेरे पास जो बच्चे होंगे वो एसएसआर के लिए और एमआर के लिए होंगे। तो इसके पास भी बस 10+2 पास होने चाहिए, क्लियर। और इसमें भी सेम चीज़ है, इंटरनेशनल या नेशनल लेवल पे या फिर स्टेट लेवल पे खेले हो, ठीक है ना। तो बस वही चीज़ मांगा। और इसके अंदर गाइज देखो, ये चीज़ कहीं नहीं लिखा कि आप फर्स्ट ही आए होगे। एमआर वाले में अगर आप देख रहे हो तो इसके अंदर देखो ये चीज़ कहीं नहीं लिखा है, ठीक है ना। कि जैसे ऊपर मैं आपको दिखा दूँ इंडिविजुअल इवेंट्स जो दे रखा है, इसके अंदर एसएसआर में नहीं दे रखा। बस आपने इंटरनेशनल, नेशनल, स्टेट लेवल पे खेले होंगे, तो ये चीज़ बस बोल रहा है, ठीक है। फिर भी ऐसा नहीं कि आप फेल भी हो, तो क्योंकि ये चीज़ स्टार्टिंग में ही दे रखा है कि जूनियर, सीनियर या फिर ये चीज़ दे रखा है ना, जो चीज़ इसमें आप जूनियर या फिर सीनियर में खेलोगे। बट पोजीशन का यहाँ पे कुछ भी डिमांड नहीं है कि किस पोजीशन पे आप हो। बस आपने खेला है नेशनल या नेशनल, इंटरनेशनल या फिर स्टेट लेवल पे, तो आपको लोग बुलाएंगे। या फिर आप रिप्रेजेंटेड हो यूनिवर्सिटी इंटर, तो समझ गए ना बात यहाँ पे। ये भी 17 से 21 साल वाले को बुला रहे हैं यहाँ पे। और इनका डेट ऑफ बर्थ है 1 फरवरी 2001 से लेके 31 जनवरी 2005 के बीच में। वहीं पे एमआर के बारे में बात कर ले तो यहाँ पे भी गाइज कुछ भी ऐसा नहीं दे रखा है कि आपका इंडिविजुअल इवेंट्स होना चाहिए। तो बस इसमें भी बस पार्टिसिपेट आप किए होंगे इंटरनेशनल या फिर नेशनल या फिर स्टेट लेवल टूर्नामेंट में, किसी भी स्पोर्ट्स में जो ऊपर मेंशन्ड है, बस पार्टिसिपेट किए हो चलेगा। एसएसआर में भी बस पार्टिसिपेट किए हो चलेगा, इंडिविजुअल इवेंट्स नहीं मांग रहा है इसके अंदर। तो इसका भी डेट ऑफ बर्थ आप देख लो, 1 अप्रैल 2001 से लेके 31 मार्च 2005 के बीच में है। अब यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं सिलेक्शन का क्राइटेरिया क्या। देखो सिलेक्शन क्राइटेरिया में
आपका मेडिकल स्टैंडर्ड यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, और कहीं भी ये ट्रायल्स के लिए बुलाएंगे वो सब चीज़ें दे रखी है। फॉर्म भरो, बुलाएंगे तो खुद बता देंगे क्या क्या करना है, और स्पोर्ट्स से जुड़े रहना, जैसे स्पोर्ट्स के लिए अपने अप्लाई कर रखा है। और यहाँ पे रिटर्न के बारे में कहीं पे जिक्र नहीं कर रखा है, ठीक है। यहाँ पे सिंपली दे रखा है मेडिकल स्टैंडर्ड्स यहाँ पे मेंशन्ड है, ठीक है। हाइट मिनिमम आपकी चाहिए 157 cm, चेस्ट शुड भी होना चाहिए आपका अकॉर्डिंग टू हाइट जो होगा चेस्ट आपका, तो चेस्ट में किसी को छाटती नहीं, बस शर्त है कि 5 cm आपका एक्सपेंड करना चाहिए। और बाकी जो मेडिकल का जो नियम होता है सब में वही चीज़ है, नॉकनी फ्लैट फूड वगैरह वगैरह, अगर कुछ भी प्रॉब्लम हुई सर्जिकल कुछ भी सर्जरी वगैरह कराए हो, बाकी जो आपका वेस्कुलर डिजीज़ है, बाकी वेरिकोज वेन है, इन सब में छाटते हैं वो लोग, ठीक है। टूथ वैक्स कान में सब साफ करा के जाना होगा। आई जो होनी चाहिए आपका 6/6, अगर आप राइट आई से राइट हैंड से यूज़ करते हो तो राइट आई आपका 6/6 होना चाहिए, लेफ्ट 6/9 तक चलेगा। ग्लास पे भी चेक करा लेते हैं तो ग्लास पे दोनों आँख 6/6 होने चाहिए। SSR के लिए, MR के लिए वो लोग 6/36 भी ले रहे हैं, ठीक है, दोनों, तो MR के लिए कोई टेंशन है नहीं। चलो अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे एक चीज़ और है, मैं आपको बता दूँ कैसे फिल करना है इसमें, ठीक है। यहाँ पे अब कुछ भी आपके लिए यहाँ पे है नहीं इंपॉर्टेंट। हाउ टू अप्लाई में जाओ, सिलेक्शन प्रोसीजर तो मैंने बता ही दिया आपको। अब यहाँ पे ये चीज़ है, इस फॉर्म को कैसे फिल करना है, ठीक है ना। हाउ टू अप्लाई एप्लीकेशन फॉर्म आपको मिल जाएगा, मैं आपको टेलीग्राम चैनल पे दे दूंगा, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना, ठीक है ना। तो वहाँ पे A4 साइज पेपर पे ऑनली देना है आपको, A4 साइज पे प्रिंट करा लेना। उसके बाद एक चीज़ यहाँ पे आपको ध्यान देनी है कि आपको ऑफलाइन फॉर्म फिल करनी है, ठीक है, इन्वेलप के पैक करने हैं, और ये सब चीज़ें एड्रेस दे रखा है इनका, ठीक है ना। तो यहाँ पे एड्रेस नहीं दे रखा, आपको ये एग्जांपल दे रखा है कि किस पोस्ट के लिए कर रहे हो आप, किस खेल में हो और किस लेवल तक गए हो, नेशनल लेवल इंटरनेशनल लेवल, ये आपको एग्जांपल दे रखा है। और ये इन्वेलप शुड भी ब्राउन कलर, तो ब्राउन कलर का इन्वेलप होना चाहिए, वाइट वगैरह नहीं, ठीक है। तो ये सभी चीज़ें आपको दे रखा है। लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट जो चीज़ें फॉर्म में दे रखी है वो चीज़, फॉर्म फिल करने में कोई दिक्कत नहीं आएगा क्योंकि फॉर्म में सिंपल दे रखा है कैसे कैसे फिल करना है। फोटोग्राफ्स होना चाहिए आपके पास, और फोटोग्राफ्स में दे रखा है द बैकग्राउंड ऑफ द फोटोग्राफ शुड बी ब्लू, मतलब बैकग्राउंड ब्लू होना चाहिए, अदरवाइज आपका वो क्या करेंगे। और कंप्यूटर जनरेटेड डिजिटल फोटोग्राफ्स विल बी नॉट एक्सेप्टेड, ठीक है। तो ये ऐसा मतलब डिजिटल फोटोग्राफ्स नहीं चलेगा। तो एक चीज़ ध्यान देना, ये जो आपका नाम है आपको एक बॉडी पे सेलेक्ट लेना है, आप उस पर एप्लीकेशन विद देयर नेम एंड सिग्नेचर, ठीक है। अब फोटो पे आपका नेम एंड सिग्नेचर होना चाहिए। तो ये सब चीज़ें हैं, ये सब चीज़ें वहाँ पे ऐसा नहीं कि आप वो क्या बोलते हैं पीसीज की मदद से आपने फ़ोटो पे अपना नाम लिखवा लिया, वैसा नहीं, समझ गए ना यहाँ पे। तो ये सब चीज़ें, बाकी इसके अंदर कुछ भी इंपॉर्टेंट नहीं है। और यहाँ पे ये एड्रेस दे रखा है कहाँ पे आपको भेजना है, फॉरवर्डिंग ऑफ एप्लीकेशन, तो ये एड्रेस दे रखा है यहाँ पे भेजना। मैं आपको फॉर्म के बारे में दिखा दे रहा हूँ कैसे क्या क्या फिल करना है, ठीक है। चलो तो देखो आपका ये जो फॉर्म है इसके अंदर कुछ भी फिल करने में आपको प्रॉब्लम है नहीं, ठीक है ना। इंडियन नेवी ऑफ, देखो ये जो पहले वाले में आपको कुछ नहीं फिल करना है, ये दे रखा है फॉर इंडियन नेवी ऑफिस यूज़ ओनली, वो नहीं फिल करना है, ठीक है। ये यहाँ पे आप फिल करोगे जो आपका मैट्रिक में नाम दे रखा है, फादर्स नेम और डिपार्टमेंट, और यहाँ पे जो आपका एड्रेस वगैरह है सब कुछ फिल कर देना, टाइटल, ईमेल आईडी, प्रेजेंट एड्रेस विद पिन कोड, ये सभी चीज़ें फिल करने हैं आपको। ईयर ऑफ पासिंग यहाँ पे दे रखा है, ठीक है। हायर एजुकेशनल कह रहा है यहाँ पे, तो आपको ये सभी चीज़ें फिल कर देनी है जो चीज़ आपका हायर एजुकेशन है, लाइक SSR के लिए फिल कर रहे हो, ठीक है। तो यहाँ पे या फिर DEPO के लिए तो अपने 12th का आप यहाँ पे फिल करोगे, और MR के लिए कर रहे हो तो यहाँ पे 10th की हायर एजुकेशन मतलब 10th क्लास में फिल करोगे। नेशनलिटी आपको चूज़ करनी है, मैरिड अनमैरिड, डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे आप लोग फिल कर लोगे, ठीक है ना। और यहाँ पे अगर आप कह रहे हो हैव यू बीन डिस्चार्ज फ्रॉम एनी आर्म फोर्सेस, अगर किसी आर्म फोर्स में आपने सर्विस नहीं किया है तो नो कर देना, बाकी कहीं से डिस्चार्ज हो तो यस कर देना, ठीक है। आगे देख लो, अब यहाँ पे देख रहा है विजिबल आइडेंटिफिकेशन मार्क्स, अगर कहीं तिल है, नोज है, कहीं कट मार्क्स है तो ये सब फिल करोगे इसके अंदर। और सारे ब्लॉक लेटर मतलब कैपिटल लेटर में होने चाहिए। डिक्लेरेशन है जो यहाँ पे प्लेस और डेट लिख के सिग्नेचर करने चाहिए, यहाँ पे आपके पेरेंट्स के सिग्नेचर होंगे। अब क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए यहाँ पे दे रखा है, आप पढ़ लेना। सेल्फ स्टेटस फोटो कॉपी, ठीक है। मैट्रिकुलेशन 10th का सर्टिफिकेट जिसमें डेट ऑफ बर्थ मेंशन्ड हो, 10th का मार्कशीट, NCC या फिर स्पोर्ट सर्टिफिकेट, डोमिसाइल, ये सभी चीज़ें आपको देनी है वहाँ पे। और यहाँ पे स्टैम्प पेपर चाहिए, सेल्फ एड्रेस इन्वेलप ऑफ साइज, मतलब ये इन्वेलप का साइज दे रखा है, और वहाँ पे 10 रुपये का स्टैम्प जो होना चाहिए मेंशन होना चाहिए। अब यहाँ पे आइडेंटिफिकेशन फॉर्म दे रखा है, तो ये सब चीज़ें देख लेना, ठीक है। चलो, और यहाँ पे आपको फ़ोटो, नाम, फादर्स नेम, और विजिबल यहाँ पे जो आपका ये ऊपर में था ना आइडेंटिफिकेशन मार्क्स, और यहाँ पे सिग्नेचर ऑफ एप्लीकेंट साइन कर देना। तो इतना चीज़ फिल करके आपको सेंड कर देना, एड्रेस मैंने बता ही दिया। बाकी कोई भी अगर प्रॉब्लम हो तो कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हो। बाकी टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करके देख लेना, वहाँ पे आपको फॉर्म और अपनी ये नोटिस का दोनों का PDF मिल जाएगा।